अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप डिजिट्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। +7 वैसे लिखेंगे, प्लस 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 हो जाएगा, 9 वैसे आ जाएगा। अब दोनों डिजिट के साथ प्लस है तो ये प्लस ही हो जाएंगे। 7 में 9 को ऐड किया तो ये आपका 16 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए आपका जो आंसर है वो प्लस में आया और ये दोनों डिजिट भी प्लस में है, तो आपकी नंबर लाइन भी प्लस वाली ही बनेगी। यहाँ पे मैंने नंबर लाइन पहले से ड्रा की हुई है। हमें पॉजिटिव डिजिट्स चाहिए थे तो मैंने नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव डिजिट ही ड्रा किए हैं। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट आपने कैसे करना है, इन डिजिट्स को नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला नंबर देखना है, वो +7 है, तो आपने इसको 0 से स्टार्ट करना है और +7 तक लेके जाना है। तो आपका 7 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है आपका 7। यहाँ तक आपने इस एरो को रोक देना। उसके बाद जब आपने 7 में 9 को ऐड किया तो आपका 16 आंसर निकला है। अब आपने यहाँ से एरो को लेके जाना है 16 तक। तो ये आपका 16 है, यहाँ तक हमने एरो को ड्रा कर लिया है। नीचे अब आपने एरो उस नंबर तक लगाना है जहाँ तक आपका आंसर निकला है। तो 16 आपका आंसर निकला है, तो हम नीचे एरो 16 तक लेके जाएंगे। ये आपका इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले 0 वैसे प्लस माइनस माइनस ये 10 हो जाएगा, तो फाइनल आपका -10 आ जाएगा। आपका जो आंसर निकला है वो -10 है, तो नंबर लाइन भी माइनस में बनेगी। तो ये मैंने पहले से ड्रा की हुई है नंबर लाइन। अब इसमें करना क्या है, आपका जो आंसर है वो -10 आया, तो आपने 0 से डायरेक्ट -10 तक इस एरो को ड्रा करना है। नीचे भी आपका एरो -10 तक ही आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। -8 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस -6। अब ये दोनों डिजिट माइनस वाले हैं तो इनको करना प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये आपका माइनस का 14 हो जाएगा। अब ये आपके जो डिजिट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो आपकी नंबर लाइन भी नेगेटिव ही बनेगी। सबसे पहले आपने एरो -8 तक ड्रा करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और -8 तक लेके जाएंगे। ये मैंने -8 तक एरो ड्रा कर लिए। उसके बाद जब आप 6 को आपने सिंप्लीफाई किया 8 के साथ, तो आपका -14 आया। तो अब आपका ये एरो यहाँ से -14 तक हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप 0 से लेके -14 तक एरो लगा देंगे। नंबर लाइन के नीचे जो हम एरो ड्रा करते हैं ना, वो आपके आंसर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है +17। अब ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा। प्लस माइनस -17 में से 8 गए तो आपका प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव डिजिट में निकला है और ऊपर भी पॉजिटिव डिजिट्स हैं, तो आपने नंबर लाइन भी पॉजिटिव डिजिट वाली ही बनानी है। पहला नंबर है आपका 17, तो आपने एरो को 17 तक लेके जाना है। 0 से स्टार्ट करते हैं और 17 तक लेके जाते हैं। ये 17 तक आपका एरो आ चुका है। अब उसमें से -8 किया था, तो अब आपने बैक पे जाना है, इधर से स्टार्ट लेना है और आपने जब -8 करना है तो आपका आंसर क्या निकला था, 9। तो ये आपका एरो 9 पे आके रुक जाएगा, इस जगह पे आके रुक जाएगा। तो ये यहाँ से आप बैक पे जाएंगे और ये आपका एरो 9 पे आके रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नीचे है वो, अब आपका आंसर +9 आया है, तो नीचे आपने एरो जो है ना 9 तक ही सिर्फ ड्रा करना है, यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है +11 +0, तो सिंपल ये आपका +11 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 11 में 0 ऐड करने से। तो आप नंबर लाइन डायरेक्ट 0 से लेकर 11 तक लगाएंगे, इधर ऐसे आगे और नीचे भी सेम आपका एरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को भी सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 13 वैसे आ जाएगा। इसमें 3 अमाउंट्स है तो 13 वैसे, प्लस 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 18 प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब तीनों डिजिट्स के साथ प्लस का साइन है, तो आपने इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इनको ऐड करने से आपका 39 आ जाएगा प्लस का। अब देखेंगे 39 जो है ना, ये अगर हम 1 2 3 के लिहाज से अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो ये काफ़ी लेंथी बन जाएगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 का गैप रखा है नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पे 5 10 15 25 का गैप रख के मैंने ये नंबर लाइन बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपने एरो 13 तक ड्रा करना है। अब यहाँ पे 13 मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 15 है। यहाँ पे आपका 13 बनेगा, तो आपने 0 से लेकर पहले 13 तक ये एरो लगा देना है।
अब जब आप 13 में 18 ऐड करेंगे तो आपका 31 बनेगा। तो आपने ये एरो यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, क्योंकि 31 आपका यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे रोक देना है। अब उसके बाद जब आप 31 में 8 ऐड करेंगे तो वो 39 बनेगा। तो ये आपका 40 है, तो यहाँ पे आपका 39 होगा। तो ये एरो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे आपने फाइनल एरो लगाना है आंसर का, तो 0 से लेकर 39 तक आपका एरो लग जाएगा, क्योंकि जो आपका फाइनल आंसर आया था वो 39 आया था। तो यहाँ पे हमने नीचे एरो लगा दिया। इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। +15 वैसे, +-3 +-5, ठीक है। पहले 15 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, -5 वैसे। अब आपने 12 में से -5 किया तो 7 आ जाएगा। अब आपने बारी बारी इसको देखते हुए इस नंबर लाइन के ऊपर एरोज ड्रा करने हैं। सबसे पहले आपने एरो को 15 तक लेके जाना है, 0 से स्टार्ट करेंगे और 15 तक एरो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने -3 किया था 15 में से, तो आपका आंसर 12 आया था। तो अब यहाँ से एरो बैक पे जाएगा और यहाँ पे 12 पे आके रुक जाएगा। जब हमने 12 में से 5 माइनस किए तो 7 आंसर आया। तो यहाँ से अब आपका एरो 7 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। फाइनल आपका 7 आंसर निकला था, तो नीचे आप 0 से 7 तक एरो फाइनल आंसर वाला लगा दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -8 वैसे, माइनस माइनस +9 +-9 में से 8 गए तो प्लस का 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो -8 है, तो आपने एरो को 0 से -8 तक पहले ड्रा करना है। जब आपने इसको माइनस किया था तो आपका आंसर +1 में आया था, तो हम बैक से स्टार्ट करेंगे और आपका ये एरो +1 तक जाएगा। अब फाइनल आपका आंसर +1 आया, तो 0 से आप +1 तक एरो लगा देंगे। ये आपका 8 वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 वैसे, माइनस +8, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका फाइनल 15 हो जाएगा प्लस का। तो आप 0 से पहले 7 तक एरो को ड्रा करेंगे, ये 7 तक आ गया। जब 8 ऐड किया तो 15 आपका आंसर आया। तो अब आप एरो को यहाँ से 15 तक ड्रा करेंगे, नीचे 0 से आपका 15 तक एरो चला जाएगा। यहाँ पे हमने फाइनल नीचे वाला एरो भी लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में टोटल 9 पार्ट्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब आपने इनका डिफरेंस करके इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर इन डिजिट्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 17 है और माइनस और फिर ब्रैकेट में +11 है। +17 पहले लिखा, प्लस माइनस माइनस ये 11 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। पहला नंबर आपका 17 है, तो एरो को 0 से 17 तक ड्रा करेंगे। ये 17 तक ड्रा हो गया एरो। अब आपने -11 किया था तो आपका आंसर 6 निकला था। तो अब ये एरो बैक से आपका 6 पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आपका आंसर 6 है, तो नीचे आपका 0 से 6 तक एरो आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया आपका। सबसे पहले -34 वैसे, +-16 आ जाएगा। अब ये दोनों डिजिट्स माइनस वाले हैं, इनको करना प्लस है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो माइनस का 50 हो जाएगा ऐड करने से। अब यहाँ पे आपका जो डिजिट्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो नंबर लाइन भी नेगेटिव वाली बनेगी, ठीक है। तो नंबर लाइन के ऊपर भी नेगेटिव डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब आपके जो क्वेश्चन के अंदर जो आपके डिजिट्स हैं वो नेगेटिव हैं और आंसर भी नेगेटिव में निकला है, तो नंबर लाइन भी नेगेटिव डिजिट्स वाली बनेगी, ठीक है। तो पहले आपने -34 तक ड्रा करना है। मैंने नंबर लाइन को 5 के गैप के साथ बनाया हुआ है, ठीक है। तो 34 आपका यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये 35 है ना माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 34 बनेगा। तो आपने 0 से यहाँ तक एरो बना देना है। यहाँ पे मैंने एरो ड्रा कर लिया -34 तक। अब जब आपने -34 में -16 ऐड किए तो माइनस का 50 बना, तो ये रहा माइनस का 50। तो आपका एरो वहाँ ये इस तरह बन जाएगा आपका एरो। नीचे फाइनल आपका 0 से 50 तक एरो लगेगा। नीचे भी मैंने एरो लगा दिया जो हमने -50 तक लगाना था। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। +2 वैसे, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब पहले आपने इनको ऐड करने से प्लस का 6 हो गया। 0 से पहले आप 2 तक जाएंगे क्योंकि आपका फर्स्ट वाला नंबर 2 था। उसके बाद आपने 4 ऐड किए तो आपका आंसर 6 आया। तो 2 से 6 तक ये एरो आ जाएगा, ठीक है।
नीचे आपका एरो 0 से 6 तक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -94 वैसे माइनस माइनस प्लस 19 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 94 में से जब 19 माइनस करेंगे तो माइनस का 75 आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपका डिजिट जो है वो -94 है, तो आपने 0 से लेकर तो आपने एरो को -94 तक ड्रा करना है। ये 90 है, ये 95 है, तो यहाँ पे माइनस का 94 होगा, तो आपका एरो यहाँ तक आएगा 0 से लेकर। ये -94 तक मैंने एरो लगा दिया। उसमें से जब आपने 19 माइनस किए तो आपका आंसर 75 आया। 75 आपका ये रहा। तो यहाँ पे तो अब हम बैक से एरो स्टार्ट करेंगे और 75 तक लेके आएंगे, क्योंकि आपका आंसर -75 आया था। आपका आंसर -75 आया, तो 0 से हमने -75 तक नीचे एरो ड्रा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8 वैसे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 गए तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है, इस वजह से आंसर में भी माइनस आएगा। अब आपकी जो नंबर लाइन है वो नेगेटिव वाली बनेगी, तो आपने सबसे पहले एरो को -8 तक ड्रा करना है। तो 0 से हम -8 तक पहले एरो को ड्रा करेंगे। ये हो गया। उसके बाद आपने इसमें से 3 को माइनस करना है, तो आपका आंसर -5 आएगा। तो ये बैक पे एरो जाएगा और ये आपका -5 पे रुक जाएगा यहाँ पे आके। अब नीचे आपका एरो फाइनल आना है -5 तक, तो ये हमने नीचे 0 से -5 तक एरो लगा दिया। नंबर 6 में -81 वैसे आ गया, प्लस माइनस -16 हो गया। अब दोनों के साथ माइनस है, इनको करना प्लस है, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आपका हो जाएगा 97। फर्स्ट वाला आपका डिजिट है -81, तो आपने एरो जो है 0 से -81 तक लगाना। ये 80 है, तो -81 यहाँ पे होगा। हम एरो यहाँ पे लगा लेते हैं। हमने एरो 0 से -81 तक लगा लिया। उसमें -16 ऐड करेंगे तो आपका आंसर -97 आया था। तो यहाँ पे आपका -97 बनता है। तो आप एरो को यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर लें। नीचे अब आपका एरो 0 से 97 तक चला जाएगा। नीचे भी हमने एरो -97 तक लगा लिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया आपका। ये +12 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस -10 आ गया। प्लस माइनस माइनस इनको करना है, तो 12 में से 10 गए तो 2 आपका प्लस का आ जाएगा। अब आपने नंबर लाइन को 0 से पहले 12 तक लेके जाना है। ये बन गई। अब उसमें से 10 माइनस करना है, तो आपका आंसर 2 निकला है। तो ये आपका इधर से बैक होगा और ये आपका 2 पे आके रुक जाएगा एरो यहाँ पे। आपका आंसर 2 निकला है। पीछे आपका एरो 0 से 2 तक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में -9 वैसे लिख देते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने एरो को 0 से लेकर -9 तक ड्रा करना है। उसके बाद उसमें से हमने 4 माइनस किया, तो आपका आंसर -5 आया था। तो अब ये आपका एरो बैक से आपका -5 तक आके रुक जाएगा। नीचे आपने 0 से -5 तक एरो लगा देना, यहाँ तक आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने 47 में से 18 को माइनस करना है, तो आपका फाइनल आ जाएगा 29। जो फर्स्ट वाला आपका डिजिट था वो 47 था, तो आपने नंबर लाइन को 0 से पहले 47 तक ड्रा करना है। अब यहाँ पे मैंने 3 के टेबल के लिहाज से जो ना काउंटिंग लिखी हुई है। अब यहाँ पे 45 यहाँ पे है, तो इधर 47 होगा यहाँ पे। अब आपने एरो यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, ये आ गया। इसमें से 18 माइनस किया तो आपका 29 आंसर आया है। तो अब आपने एरो यहाँ से बैक पे लेके जाना है और 29 तक रोक देना है। ये 30 है, तो यहाँ पे आपका 29 आएगा। यहाँ पे एरो को आपने रोक देना है इस तरह। नीचे अब आपने 0 से लेकर 29 तक एरो को ड्रा कर लेना इस तरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर्स 17 -21 एंड 25। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पहले वो चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में आप क्या करते हो, आपको 3 डिजिट्स दिए जाते हैं, उसको आपने चेंज करके प्लस करना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, 4 + 5, ये ब्रैकेट में +7 सेपरेट है। उसके बाद राइट साइड पे 4 सेपरेट है, 5 + 7 ब्रैकेट के अंदर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 डिजिट दिए हैं आपको, पहले हम 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, 17 -21 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और 25 सेपरेट कर देंगे।
इक्वल लगाएंगे। अब हम 17 को सेपरेट लिखेंगे, इधर प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर -21 और +25 आ जाएगा। ठीक है, 17 में से -21 करेंगे तो -4 आ जाएगा, +25 वैसे 4 के साथ माइनस इस वजह से आया क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस था। ठीक है, +25 वैसे आ जाएगा। अब 17 वैसे 25 में से 21 माइनस करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा। 17 में 4 ऐड किए तो 21 आ जाएगा। सेम आंसर आ गया तो यहाँ लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -49, फाइंड द अदर। उसने आपको दो इंटीजर्स का सम दिया है, वो है -107 और एक डिजिट बता दिया जो कि -49 है। आपने सेकंड वाला डिजिट फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेकंड नंबर, ये एक्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद नीचे लिखेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर आपका -49 है तो यहाँ पे -49 आएगा। अब यहाँ पे अब लिखोगे बाय गिवन कंडीशन। अब इसमें उसने कंडीशन दी थी कि दो डिजिट्स का सम है तो आपका एक्स आ जाएगा, इधर सम की जगह प्लस का साइन और -49 वैसे, ये इक्वल किसके था -107 के। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स वैसे प्लस माइनस -49 आ जाएगा, -107 वैसे। अब ये इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एक्स इधर वैसे आ जाएगा, -107 इधर लिख दिया, ये -49 इधर आके +49 हो जाएगा। माइनस अब आपने 107 में से 49 माइनस करना है तो आपका -58 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को पहले चेक कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में आप दो नंबर्स को ऐड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, और इनके आंसर सेम निकलते हैं। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके डिजिट्स हैं 39 और -51। अब आपने 39 लिखा यहाँ पे, उसके बाद प्लस का साइन और ब्रैकेट में -51 आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है, -51 पहले आ जाएगा प्लस उसके बाद 39 बाद में आ जाएगा, यानी कि हमने जगह रिप्लेस कर दी इनकी। इस साइड पे राइट साइड पे हमने इनकी जगह रिप्लेस कर दी। अब क्या करेंगे, 39 वैसे आ जाएगा प्लस माइनस -51 वैसे, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। अब आपने 51 में से 39 को माइनस करना है तो आपका माइनस का 12 आ जाएगा क्योंकि बड़े अमाउंट के साथ नेगेटिव साइन है, इस वजह से इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका इसका भी आंसर माइनस का 12 आ जाएगा। तो इधर भी -12, इधर भी -12, इधर भी -12, तो नीचे आप लिख दें सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 48, वन ऑफ देम इज 14, फाइंड द अदर। दो इंटीजर्स का डिफरेंस उसने दिया हुआ है वो 48 है, एक इंटीजर आपका 14 है, दूसरा आपने फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट सेकंड नंबर और वो है एक्स। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपका 14 है, 14 आ गया। अब लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन। इसमें उसने कंडीशन क्या बताई थी, दो इंटीजर्स का डिफरेंस है तो फर्स्ट इंटीजर एक्स और उसके बाद डिफरेंस का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसके बाद 14 आ गया और ये दोनों बराबर किसके हैं आपके 48 के। ठीक है, ये माइनस का 14 इधर आके +14 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है टू ऑरेंज ट्रेन्स लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम, वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टुवार्ड्स अली टाउन while the other traveled 10 किलोमीटर टुवार्ड्स डेरा गुजरा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन। इसका ये मतलब है दो ऑरेंज ट्रेन है वो समनाबाद स्टेशन से एक ही टाइम पे निकल रही हैं। एक जो ट्रेन है वो अली टाउन की तरफ जा रही है 14 किलोमीटर का फासला तय करते हुए, और जो दूसरी है वो डेरा गुजरा की तरफ जा रही है मुखालिफ सिमत में 10 किलोमीटर का फासला तय करते हुए। आपने दोनों ट्रेन का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टेंस टू अली टाउन,
जो ट्रेन अली टाउन की तरफ जा रही है उसका डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर। यहाँ पे 14 किलोमीटर आ जाएगा। फिर लिखोगे डिस्टेंस टू डेरा गुजरा। डेरा गुजरा की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अब आपने नीचे लिखना है टोटल डिस्टेंस। आपने इन दोनों डिस्टेंस को टोटल कर देना 14 प्लस 10। जब आप इसको टोटल करोगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, साथ में किलोमीटर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। हमने एक्सरसाइज 3.1 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।